हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो एनसीईआरटी कक्षा 6 का ज्योग्राफी का पोर्शन। इसमें पहला चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर का नाम है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनको आकाशीय पिंड भी कहा जाता है या खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ जो खगोलीय पिंड हैं वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि सूर्य के पास भी अपने स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। विविध आकृतियां यानी कि डिफरेंट इमेजेस जो बनती हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। इन नक्षत्र मंडलों में अर्सा मेजर या फिर बिग बियर ये भी एक नक्षत्र मंडल ही है। बहुत आसानी से जो पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है वो है स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। जो खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे जो पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, यानी कि ग्रह वही है जो चारों ओर घूमने वाला होता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां होते हैं। सौरमंडल सूर्य, उसमें उसके 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार कहते हैं और इस सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। अब पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। दूसरा, आकार में बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य ही है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर ये स्थित है। ग्रह पढ़ते हैं हम ग्रह सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनको कि सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में रखा गया है। सबसे पहले बुध जो कि सूर्य के सबसे पास में है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसके लिए एक आसान ट्रिक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सौरमंडल में सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में कुछ समय पहले खोजे गए जो अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे कि सीरस तथा प्लेटो, उनको बोने ग्रह यानी कि बोना ग्रह कहा है। अगला ग्रह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी पृथ्वी को ही कहा है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा है। यानी कि पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहते हैं तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला है चंद्रमा।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। क्षुद्र ग्रह हम पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको इमेज पे लेके चलते हैं। देखिए, ये मंगल और ये बृहस्पति, इनके बीच में ये जो छोटे छोटे असंख्य दिख रहे हैं, ये क्षुद्र पट्टी या इसी को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य है। सूर्य के पास सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब देखते हैं हम क्षुद्र ग्रह। उसके बाद आते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते जैसी दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी ही आकाशगंगा या इसको मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। दोस्तों, ये था सौरमंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू दोस्तों।